नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के बारे में। आपको पता होगा कि उत्तर कुंजी बोर्ड ने जारी कर दी और आप सभी ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी मिला ली होंगी। इस वीडियो के अंदर हम आगे चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को सभी के पास में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर हम 6 जो शिफ्ट लगी उसमें कौन से % डिलीट हो सकते हैं या कौन से संशोधन लायक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 7 से 8% ऐसे हैं जो डाउटफुल है, जो आपने देख लिए होंगे। कुछ प्रश्नों के मैं प्रूफ भी लेकर के आया हूँ, उस प्रूफ के साथ में आपको जरूर लगाना है। वो निश्चित रूप से हैं, वो चेंज होने वाले हैं या कुछ प्रश्न है वो डिलीट होंगे। और बाकी के जो प्रश्न हैं उन पे भी हम जल्द कोशिश करेंगे, जो प्रश्न बच जाएंगे उन पे भी हम जल्दी प्रूफ लेकर के आएँ और आपको उपलब्ध है वो करवाएं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ वीडियो के बारे में। इतने आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण रहने वाला है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपकी जो डीबी प्रोसेस होगी उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। आपकी ज्वाइनिंग में सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे। अगर हमसे कोई पहले से जुड़ा हुआ है, 3rd ग्रेड की प्रोसेस देखी है या और भर्तियों के बारे में देखा है, तो हम सारी चीज़ें बताते रहते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब कौन सा लेटर आपके लिए आएगा, ज्वाइनिंग कैसे करनी, इन सारी बातों पे हम बार बार में चर्चा है वो करते रहते हैं और आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी पशु परिचर भर्ती में रिजल्ट का इंतजार कर रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी भर्तियां हैं उनके बारे में भी आपको हम अपडेट देते रहते हैं। और हमसे किसी भी प्रकार की जो PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखो, आपने सभी के पास में शेयर कर दिया होगा और मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। और आपने उत्तर मिला लिए होंगे और कुछ बदलाव आपके स्कोर कार्ड में प्रश्न मिलाने के बाद में हुआ है, जो स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा था कि जब प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की तरफ से आएगी तो निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्नों की गिरावट आपको प्रत्येक स्टूडेंट के स्कोर कार्ड में देखने को मिल सकती है, जो कि हमेशा होता है, स्वाभाविक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू कर लेते हैं। सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब देखो, बात यह है कि 6 शिफ्टों में पेपर हुआ और प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो भी आपके लिए डाउटफुल प्रश्न है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में हम वो प्रश्न देखेंगे जिनके प्रूफ हैं और बाकी जो बच जाएंगे उनके हम जल्द ही प्रूफ है वो लेकर आने की आपके लिए कोशिश करेंगे। और ये जो PDF रहेगी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो देखो, बात ये आती है पहली शिफ्ट की, हम बात कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से डाउटफुल मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जो डाउटफुल हो सकते हैं, मैं पहले वो प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो प्रथम शिफ्ट के अंदर ये वाला प्रश्न है वो आपके लिए डाउटफुल है। कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने के लाभ, ये वाला प्रश्न आपके लिए डाउटफुल है निश्चित रूप से। ठीक है, डाउटफुल प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप मिलान कर लेना। उसके बाद में आप देखोगे तो ये कुक्कुट नस्ल में सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम, ये भी आपके लिए निश्चित रूप से डाउटफुल प्रश्न के अंदर है, वो आया है। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो अगले वाला प्रश्न, प्रथम शिफ्ट की बात चल रही है भाई, प्रत्येक शिफ्ट के अलग अलग मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए डाउटफुल है, जो आपको लगता है कि निश्चित रूप से ये डाउटफुल है। और जिन जिन के प्रूफ आएंगे, हकीकत में जो इनके निश्चित स्ट्रिक्ट जो प्रूफ मिलेंगे उन पे हमें क्या लगा देंगे, संशोधन के लिए अप्लाई कर देंगे, जिससे आपके में जो बदलाव की संभावना हो वो हो जाए। बाकी किसी पर्सन के पास में आपके पास कोई प्रूफ हो तो निश्चित रूप से हमें व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा सकते हो। मैंने नंबर है वो कम्युनिटी सेक्शन में दे रखे। ये वाला प्रश्न है वो निश्चित रूप से डाउटफुल प्रश्न है। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। इसके अंदर ये 4 ऑप्शन दे रखे और ये प्रश्न निश्चित रूप से डाउटफुल है। तो जो लेट वीडियो के अंदर जुड़े हैं उनको मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपके सभी डाउट दूर हो सकें। कट ऑफ के बारे में क्या रहने वाला है वो मैं बताऊंगा, फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है उस बारे में भी मैं बताऊंगा, जिससे हमारे पास आंकड़ा है वो आ सके। और प्रथम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रथम शिफ्ट की जो पेपर है उनके डाउटफुल प्रश्न मैं बता रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में 2nd के 3rd के तो जो लेट जुड़े हैं उनको मैं ये बता देता हूँ। उसके अलावा ये वाला प्रश्न है, ये भी डाउटफुल प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर इनमें चुनना है आपको। तो ये डाउटफुल प्रश्न आपके लिए है प्रथम शिफ्ट का।
उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये वाला प्रश्न, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। राष्ट्र, प्रकाश, रूपक और विगत। तो ये वाला प्रश्न भी आपके लिए डाउटफुल प्रश्न है। प्रथम शिफ्ट की बात चल रही है। जो लेट जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम। और ये बात प्रथम शिफ्ट के डाउटफुल प्रश्नों की चल रही है। अगर आप लेट जुड़े हो तो निश्चित रूप से आप ध्यान कर सकते हो। उसके अलावा ये वाला प्रश्न, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। अमर सिंह राठौड़, महाराजा गज सिंह, राणा सांगा और विजय सिंह राठौड़। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए डाउटफुल है। अब उसके आगे वाला प्रश्न ये आ जाएगा, पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। ये वाला प्रश्न भी प्रथम शिफ्ट के अंदर डाउटफुल प्रश्न है। इसके लिए भी कोई प्रूफ मिलेगा तो हम जल्द आपको उपलब्ध वो करवाएंगे। बाकी आपके पास किसी प्रश्न का प्रूफ रहता है तो हमें जरूर उपलब्ध आप करवा सकते हो। इसके अलावा आप बात करोगे तो ये वाला प्रश्न आपके लिए डाउटफुल रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां ये गिरे जब यह गिरे थीम के साथ की है। ये वाला प्रश्न है वो डाउटफुल प्रश्न आपके लिए प्रथम शिफ्ट के अंदर रहने वाला है। और भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस परमाणु का रिएक्टर है। ये वाला प्रश्न भी आपके लिए प्रथम शिफ्ट में डाउटफुल प्रश्न के अंदर गिना जाएगा। तो ये प्रश्न हुए जो आपकी प्रथम शिफ्ट है उसके अंदर डाउटफुल प्रश्नों के अंदर लगभग 10 के लगभग प्रश्न है जो डाउटफुल है। इनके जिनके भी प्रूफ मिलेंगे वो हम आपको कुछ तो आज ही उपलब्ध करवा देंगे और जो बाकी प्रश्न बचेंगे उन पे जैसे ही प्रूफ हमें मिलेंगे आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप सब जो भी छोटे भाई बहन हो या जो भी बड़े भाई बहन हैं तो देख रहे हैं उनके पास अगर कोई प्रूफ है वो हमारे तक जरूर पहुंचा सकते हो, जिससे हम सभी के पास पहुंचा सकें और ऑब्जेक्शन भी उस प्रश्न पे अच्छा खासा लग सके। और ऑब्जेक्शन लगने के लिए होना चाहिए आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब होनी चाहिए या एनसीईआरटी की आपके पास बुक होनी चाहिए। नॉर्मल जो आपकी गाइड आती है जैसे लक्ष्य है, सिकवाड़ है, ये रेट के लिए चलेगी नहीं, संशोधन इस पर लगता नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड शिफ्ट की। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के मैंने प्रश्न बता दिए, 10 के लगभग डाउटफुल प्रश्न है और वो सारे तो नहीं होंगे चेंज। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 ही हो जाएंगे, उनमें जो प्रूफ लगेंगे जो एकदम स्ट्रिक्ट जो प्रूफ लगेगा वही प्रश्न है उसमें बदलेगा। अब बात हम कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट के अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है वो डाउटफुल आएंगे। एक तो ये वाला प्रश्न है, इसमें डाउटफुल प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरी प्रिया के बारे में सही है। और ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये निश्चित रूप से सेकंड शिफ्ट के अंदर डाउटफुल प्रश्न के अंदर आएगा। उसके अलावा आप बात करोगे तो ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता का जोड़ा सही सुमेलित है। और इसके बारे में जो ये दे रखे हैं ये क्या आ जाएंगे, डाउटफुल के अंदर आपका माना जाएगा और ये बोर्ड ने उत्तर माना इसके अंदर। सेकंड शिफ्ट की बात चल रही है, जो लेट जुड़ रहे हैं वीडियो में तो उनको मैं बता देता हूं। सेकंड शिफ्ट की बात चल रही है, फर्स्ट शिफ्ट की मैंने बता दिए हैं और अब सेकंड शिफ्ट के बारे में बात चल रही है जो डाउटफुल प्रश्न है। निम्न में से किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये प्रश्न भी क्या है आपके लिए डाउटफुल प्रश्न के अंदर आएगा। चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वगैरह के बारे में या कट ऑफ के बारे में जो सर्वे करवा रहे हैं, जो फॉर्म भरवाएंगे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वो भी निश्चित रूप से जरूर देखें आप और वो फॉर्म आपको निश्चित रूप से भरना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसके बारे में मैं आपको आज ही मिल जाएगा, इस वीडियो के अंदर आपको प्रूफ मिल जाएगा और ये निश्चित रूप से आपका चेंज होगा। इसमें गुरुमुख निहाल सिंह वाला ऑप्शन है वो सही होगा और नीचे मैं प्रूफ भी इसमें दे दूंगा। आगे है, रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते थे। तो मानसून बोर्ड ने माना है ग्रीष्म, सर्दी, वर्ष भर। तो इसके लिए भी प्रूफ आपको हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। सेकंड शिफ्ट का डाउटफुल प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रायोजन हेतु न्यूनतम जल स्थान का सुझाव दिया गया है। बछिया, छोटे बछड़े, वयस्क गाय, वयस्क भैंस। तो इसके बारे में भी आपको हम, ये डाउटफुल प्रश्न है तो इसमें जो प्रूफ मिलेगा या आपके पास कोई है प्रूफ तो जरूर आप हमें बता सकते हैं। संयोजी उत्तक के उदाहरण है, यह प्रश्न भी सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या रहेगा, डाउटफुल प्रश्न के अंदर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो ये भी आपके लिए निश्चित रूप से डाउटफुल प्रश्न है, वो गिना जाएगा सेकंड शिफ्ट में।
इसके अलावा आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपको दे रखें और बोर्ड ने सी ऑप्शन सही माना है और ये भी क्या आएगा, डाउटफुल पर्सन के अंदर आएगा। सेकंड शिफ्ट की बात चल रही है, जो लेट जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ। मवेशियों में कोसिडियोसिस के उपचार के लिए सामान्यतः औषधि है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोर्ड ने सी माना है, जो कि डाउटफुल के अंदर आपको गिना जाएगा। उसके अलावा आप देखोगे ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से केरी निर्भीक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भी आपके लिए डाउटफुल प्रश्न है सेकंड शिफ्ट के अंदर। देखो जो प्रूफ है ना, जो अभी तक प्रूफ आ चुके हैं उनके मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। लास्ट जो बाद में जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों में से जिन जिन के प्रूफ मिल चुके हैं, ऑथेंटिक जो प्रूफ मिल चुके हैं, उनके वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। और इसकी पीडीएफ आप ले लेना, सीधा यहाँ से आप उठा के लगा सकते हो, आपका मान्य किया जाएगा। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में है, तो अरावली क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो ये भी डाउटफुल के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, अब ये बात होगी, इन प्रश्नों की बात होगी। फर्स्ट शिफ्ट की हमने बात कर ली, ठीक है, और सेकंड की हमने बात कर ली। तो पहले दिन जो पेपर लगे थे दोनों, उनके बारे में हमने बात कर ली कि ये पर्सन डाउटफुल है। इनमें लगभग 20 पर्सन हो गए, दोनों में 10-10 के करीब। इनका सभी का प्रूफ हमारे पास अभी तक नहीं है। जिनका प्रूफ अब तक आ चुका है वो हम लगा देंगे, और बाकी जो पर्सन रहेंगे उनके भी हम प्रूफ कोशिश करेंगे, और जिनका ऑथेंटिक प्रूफ लगाएंगे तभी जा करके वो पर्सन में बदलाव बोर्ड कर पाएगा। ठीक है, अब थर्ड शिफ्ट की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो एक तो ये वाला भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाले गाय की नस्ल के बारे में, साहिवाल, सिंधी, हरियाणा, थारपारकर, तो इसमें बोर्ड ने सिंधी माना है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, इसके अंदर बोर्ड ने 926 माना है, जो निश्चित रूप से चेंज होने वाला प्रश्न है, वो आपके लिए रहेगा। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है, कहा जाता है वाद, प्रकाश, मराश्य, पारसी, तो इसके अंदर भी ये प्रश्न है वो डाउटफुल के अंदर गिना जाएगा। जो वीडियो में लेट जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम, और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दो एक बार के लिए, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा हम बात करें, देखो और कौन सा, एक ये प्रश्न है, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, डाउटफुल प्रश्न है, और निश्चित रूप से 20.4, 1.2, 8 का क्या पूछा है, इसमें एलसीएम पूछा है। ठीक है, इसके अंदर आपको एलसीएम ज्ञात आपको करना है। इसके अलावा आप देखो दूध का मूल्य इसमें उपस्थित की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है, लैक्टोज, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये निश्चित रूप से डाउटफुल प्रश्न के अंदर गिना जाएगा। थर्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लेट जुड़े हैं उनको बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने बता दिए हैं, थर्ड शिफ्ट के चल रहे हैं अभी, और जो प्रूफ है वो लास्ट में मैं वीडियो के बताने वाला हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, तो 8वां बोर्ड ने माना है, जो कि चेंज होना चाहिए। डाउटफुल पर्सन के अंदर आएगा यह प्रश्न। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो इसके लिए मैंने प्रूफ है वो इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, ये निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी थोरी, सांसी, नायक, बोलिया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बोर्ड ने माना है, सी ऑप्शन माना है, जो कि आपका डाउटफुल पर्सन के अंदर आएगा। थर्ड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो सिल्क वर्म, रेशम कीट, केंचुआ, मिलीपीड, जोंक, तो इसके अंदर तो आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा कि प्रश्न तो निश्चित रूप से डाउटफुल प्रश्न है। ये हो गए थर्ड शिफ्ट के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट की बात कर ली हमने, सेकंड की बात कर ली, और थर्ड की बात हमने कर ली। अब हम बात करने वाले फोर्थ शिफ्ट के अंदर जो डाउटफुल है, और उसके बाद में फिफ्थ के और लास्ट शिफ्ट की बात करेंगे, और उसके बाद में प्रूफ दे दूंगा, और गूगल फॉर्म के बारे में मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको भरना है, और फिर आपको मैं कुछ जो ये PDF है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फोर्थ शिफ्ट की बात आ गई। अब इसके अंदर एक तो प्रश्न ये पशु मेले वाले को लेकर के सभी के मन में डाउट है, देखो ठीक है, पशु मेले को लेकर सबको डाउट है, इसमें सबसे बड़ा पशु मेला पूछा था, ठीक है, और इसको लेकर के सभी के मन में डाउट है, और बोर्ड ने ये माना है ऊंट मेला पुष्कर, जो कि सभी के मन में ये है कि प्रसिद्ध मेला है, ना कि बड़ा, ये लगता है। ठीक है, इनमें से किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की सबसे कम मात्रा होती है, तो इसमें बकरी को माना गया है, जो कि निश्चित रूप से आपका बदलने वाला है। इसके लिए आपको प्रूफ भी हम दे देंगे।
उसके अलावा आप बात करो निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था, तो ये प्रश्न डाउटफुल है। हालांकि लोक निर्माण विभाग राजस्थान माना है, जो कि लगभग सही भी हो सकता है, कोई इसका शायद प्रूफ नहीं है अभी तक, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, बाकी डाउटफुल है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, एक प्रश्न ये है। इसके अंदर प्रूफ भी है हमारे पास, इसमें 4 है, वो लगभग सभी स्टूडेंट करके आए हैं, बोर्ड ने 2 माना है। ठीक है, तो देखो 4 प्रकार के दांत होते हैं ये हमें पता है, लेकिन दांत 2 प्रकार के भी होते हैं, स्थायी और अस्थायी, ये भी तरह का हो सकता है। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर या बोर्ड की बुकों में देखेंगे हम तो इसको ज़्यादा है वो तवज्जो दी जाती है। तो देखते हैं क्या होता है, बोर्ड इसमें क्या करता है। एक और ये है, कुक्कुट में बॉयलर्स के लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो ये निश्चित रूप से क्या है, डाउटफुल प्रश्न इसमें है, और इसके लिए प्रूफ भी शायद आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कुक्कुट उद्योग में कौन सा टीका पहले दिन लगाया जाता है, ये भी प्रश्न क्या है, चौथी शिफ्ट के अंदर डाउटफुल प्रश्न है। चौथी शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, जो लेट जुड़ रहे हैं लाइव उनको मैं बता देता हूँ कि 3 शिफ्ट की हम प्रश्नों की बात कर ली डाउटफुल की, चौथी शिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर 5वीं 6ठी और लास्ट में आपको प्रूफ देंगे और फॉर्म के बारे में बताएंगे कट ऑफ के लिए। एक ये वाला प्रश्न भी डाउटफुल है भाई, चारवां द्वारा शुष्क क्षेत्र में निम्नलिखित में से सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है, ये प्रश्न भी बोर्ड ने माना है मवेशी और भेड़, ज़्यादातर स्टूडेंट करके भी यही ऑप्शन आए और बोर्ड ने माना भी है, लेकिन और ऑप्शन भी इसमें हो सकते हैं, वैसे डाउटफुल प्रश्न के अंदर ये गिना जाएगा। राजस्थान में रायका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये प्रश्न देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन इस प्रश्न के अंदर सही होने चाहिए हिसाब से, और इसका प्रूफ भी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो ये निश्चित रूप से चेंज होगा, डिलीट होना पड़ेगा इस प्रश्न को। ठीक है, जो लेट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 4 शिफ्टों की हमने बात कर ली, डाउटफुल प्रश्नों की मैं बता चुका हूं, आप वीडियो को वापस जाके देख सकते हो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की मैंने डाउटफुल प्रश्न मैंने बता दी, 5वीं की अब बात करेंगे, उसके बाद मैं प्रूफ के बारे में बताऊंगा। उस प्रूफ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे, जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो हम बात करते हैं 5वीं शिफ्ट के बारे में। तो 5वीं शिफ्ट में एक तो प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अंतः अभिक्रिया करती है, तो फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन और सल्फर, ये डाउटफुल प्रश्न है 5वीं शिफ्ट का। और 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 4 गुना है, 14 गुना है, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या इसमें हमसे पूछी गई है, तो ये डाउटफुल प्रश्न है, वो दिया हुआ है। घी में जंतु वसा की मिलावट की जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, बोर्ड ने माना ए वाला, और ये क्या रहेगा अपने लिए, डाउटफुल रहेगा। 5वीं शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का अनुपात केंद्र व राज्य सरकार के बीच है, जो कि 50-50 दे रखा है, बोर्ड ने माना है, जो कि डाउटफुल के अंदर रहने वाला है। 5वीं शिफ्ट की बात हो गई, तो 5 शिफ्टों की हमने बात कर ली, लास्ट शिफ्ट अपनी 6ठी चल रही, इसमें डाउटफुल प्रश्न बता देता हूं, जो लास्ट में जुड़े हैं उनको बता देता हूं मैं। 5 शिफ्टों के मैंने डाउटफुल प्रश्न बता दिए, 6ठी के बताऊंगा, उसके बाद हम प्रूफों के बारे में बात करेंगे जो निश्चित रूप से चेंज होंगे। तो 6ठी में देख लेते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए जिसके अंदर बोर्ड ने बुभाई माना है, जो कि निश्चित रूप से गलत है, इसका मैं प्रूफ आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है, तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे थे, और इसमें अवनाद को माना है, जो कि डाउटफुल है। और सांड भैंस की लैंगिक परिपक्वता की अनुमानित आयु होती है, इसके अंदर बोर्ड ने क्या माना, 22 मंथ माना है, जो कि डाउटफुल है। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे, इसमें चूड़ामल को माना है, ऑप्शन में राजा राम को दे रखा है, सूरजमल को दे रखा है और बदन सिंह को दे रखा है, जो कि क्या है, डाउटफुल है। राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया का निपटान हेतु किया लागू है, वो किया गया, इसमें लिया गया है जीएसटी पूर्व का, तो ये उत्तर सही माना है, बाकी ये डाउटफुल के अंदर है, इसका कोई प्रूफ है वो आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष किया गया, जिसमें 2023 को माना गया है, जो कि क्या है, डाउटफुल है। इसके प्रूफ किसी के पास है तो निश्चित रूप से हमें उपलब्ध करवाएं। केला देवी को किन का अवतार माना जाता है, महालक्ष्मी का इसमें माना गया बोर्ड ने, जो कि डाउट है, ऑप्शन इसमें बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है, इसमें सुनदिनी, कर्णसिविस, फ्रिसवाल और राठीगिर,
तो इसमें पूछा है कि कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है। तो देखो राठी तो होती है, गिर होती है, लेकिन इसमें दे रखा है राठी गिर एक साथ दे रखा है, तो ये हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ। तो ये आपको दे रखा है, इसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। और इसके अंदर बोर्ड ने जो उत्तर माना है वो डाउटफुल इसमें रहेगा। एक ये प्रश्न, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना। अब देखो मैं वो प्रश्न आपको बता देता हूं जो निश्चित रूप से डाउटफुल है, ठीक है। ये 6 शिफ्ट की हमें बात कर ली, 6 शिफ्ट में जो प्रश्न निश्चित रूप से डाउटफुल थे ना वो मैंने बता दिए। ये डाउटफुल है, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके सॉलिड जो है वो प्रूफ है, जो आप लगा देना तुरंत ही जैसे ही ऑब्जेक्शन चालू हो, तो वो उसकी हम आगे बात कर लेते हैं। जो लास्ट में जुड़े हैं ना उनको मैं बता देता हूँ। 6 की 6 शिफ्टों के मैंने डाउटफुल प्रश्न बता दिए। पहली में 10 है, दूसरी में 10 है, तीसरी में शायद 7-8 प्रश्न है, चौथी में है 6-7 प्रश्न है, पाँचवीं छठी में कम है थोड़े। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो वीडियो को वापस से जा करके। और अब हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों के जिनके प्रूफ सॉलिड है, वो प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ग्रुप का लिंक है वो दिया हुआ है, ठीक है। और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम। अब देखो एक तो प्रश्न ये आपका रहेगा ये वाला, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ, इसका प्रूफ मिल जाएगा। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। इसमें शायद 1945 मानना है, तो इसके अंदर आपको ये वाला प्रूफ है वो आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला मैंने बुक की फोटो लगा दी है, ठीक है। ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसको पिक कर लेना और इस प्रकार से ही आपने लगा देना। इसके अंदर आपको पूरा वर्णन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप गौर कर लेना। इसके अलावा देखो इसमें प्रश्न दिया हुआ है, मैंने बताया था ऊपर भी कि गुरुमुख निहाल सिंह इसमें सही होगा। और आपको प्रूफ भी मैं बता देता हूं, देखो ये रहा यहाँ पे प्रूफ है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रहा, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, ठीक। दोनों प्रश्नों के हो गए। इस प्रकार से फोटो आपको लगानी है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, बोर्ड ने 2 माना है, लगभग 4 करके आए हैं। तो देखो 4 दांतों के प्रकार ये होते हैं, इसी प्रकार से आपको लगा देने, छेड़खानी इसमें नहीं करने। कर्तनक है, रत्नक है, इस प्रकार से जो दांत है वो दिए हुए हैं, ठीक है। यह आप प्रूफ जरूर लगा सकते हो। इसके अलावा आप देखो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर वाला माना है, तो मेलों के बारे में, पुष्कर के बारे में ये दिया हुआ है। तो इसमें प्रसिद्ध मेले के बारे में तो दे रखा है, बड़े मेले के बारे में इसमें नहीं दे रखा, तो हो सकता है चेंज हो भी जाए। आप ये फोटो लगा सकते हो आप, ठीक है। ऑथेंटिक है ये फोटो, आप लगा देना। किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की सबसे कम मात्रा या प्रतिशतता होती है, इसमें बकरी माना है। और इसके लिए प्रूफ आपके लिए ये रहा, ठीक है। इसको आप लगा देना। यह साफ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को टेलीग्राम पर जा करके आप देख लेना, इसकी पीडीएफ है वो आपको स्पष्ट दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए। इसके अंदर बोर्ड ने माना है बुआई, जो कि नहीं है। इसका आपको प्रूफ दे देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इनका कोई रंगमंच नहीं होता, ये बुआई रहा, ठीक। उसके बाद में आपको दे रखा है दही किस जीवाणु की सूक्ष्म क्रिया से बनता है। इसके अंदर देखो 2 ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था ये प्रूफ भी व्हाट्सएप पे, तो ये बुक रही है आपके लिए। और इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये रहा, यहाँ पे सामान्य जामुन के अंदर लैक्टोबैसिलस रहा, और ये रहा सेटो, ये वाला दोनों नाम इसके अंदर दिए हुए हैं, जो आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ, ये रहे, ठीक है। एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों इसमें सही होंगे, या तो डिलीट होगा, ठीक है। ऑप्शन आप देख लेना। उसके बाद में राजस्थान के रायकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बारे में बात, ये किताब है वो इसमें दी हुई, कृषि रसायन की जो किताब है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो उनके बारे में। अब देखो ये तो हो गई, हमने आपत्ति वाले प्रश्नों की बात कर ली। 10% के लगभग मैंने वो प्रूफ दे दिए हैं, वो आप प्रूफ से आप लगा सकते हो। बाकी प्रश्नों के भी हम बताएंगे, जिनको भी मिलता है प्रूफ वो मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर आप भेज सकते हो, ठीक है। और ये वाली पूरी पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो लेट जुड़ रहे हैं लाइव, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने 6 शिफ्टों के तो डाउटफुल प्रश्न बताए, एक एक करके। पहली शिफ्ट में 10 है, दूसरी में 10 है, तीसरी में 7-8 है, चौथी में 7-8% है, पाँचवीं छठी में थोड़े कम है, वो आप देख लेना। उसके बाद में मैंने प्रूफ वाले 10% बताए, उनका प्रूफ दिया है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। अब आगे मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि आपने उत्तर कुंजियाँ मिला ली है,
उत्तर कुंजियाँ मिलाने के बाद में आपको हमारे जो आपका कमेंट सेक्शन मिलेगा ना, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ मिलेगा। साथ ही साथ अपने चैनल के कम्युनिटी वाला सेक्शन है, जहाँ पे पोस्ट वगैरह लगाते हैं, कुछ लिख करके देते हैं, जहाँ पे पोल करवाते हैं, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। उस फॉर्म में आपको क्या भरना है, आपका नाम एकदम सही सही भरना है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो नाम, ज़्यादातर कोशिश करना इंग्लिश में लिखो, नाम लिखना है। इसके अंदर आप महिला या पुरुष आपको बताना है, सही सही जानकारी देनी है ईमानदारी से। उसके बाद में कैटेगरी आपको भरनी है, ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये आपको भरना है और सही सही जानकारी इसमें देना है, कैटेगरी वाइज जानकारी आ जाएगी। टीएसपी और नॉन टीएसपी आपको बताना है, कौन से एरिया से आप हो, ठीक है। इसके अंदर आपको पारी बतानी है, कौन सी पारी में आपका पेपर था ये भी आपको बताना है, कितना स्कोर रहा ये भी बताना है, प्रश्नों की संख्या बतानी है, ना कि मार्क्स, ठीक है, प्रश्नों की संख्या आपको बतानी होगी। सारी सही सही जानकारी भरनी है, एक ही बार में एक ही फॉर्म भरना है, दोबारा आपको फॉर्म नहीं भरना है और गलती इस फॉर्म को भरने में नहीं करनी है। और जो भी आपके भाई बहन है या जो भी आपके मित्र है उनके पास सभी को इसकी लिंक सेंड करना है, ठीक है। और कोई भी जानकारी आपकी उजागर नहीं की जाएगी, ये पूरी तरीके से क्या होता है, प्राइवेट होता है। कोई आपकी जो निजी जानकारी है वो इस फॉर्म के से आपकी कहीं पे नहीं जाएगी, तो आराम से निष्फिक्र होकर आप इसको भर सकते हो। जैसे ये गूगल फॉर्म आ जाएगा, बहुत सारे आंकड़े आ जाएंगे, आप सबका सहयोग रहा और आप सभी के पास में शेयर करोगे तो ये मानो कम से कम 50-60 हज़ार आंकड़े आ जाएं, ठीक है। अगर आप सहयोग करोगे तो आ जाएंगे, और अगर ये आंकड़े आ जाएं और फिर हम कट ऑफ विश्लेषण देखें निश्चित रूप से, तो फिर हमें कट ऑफ का अनुमान अपने आप हो जाएगा और फिर आप आगे की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वेट करना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप तय कर लोगे। फिर उस गूगल फॉर्म में जो भी डेटा आएंगे वो आपको हम बता देंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाल के बता देंगे, ठीक है। टीएसपी नॉन टीएसपी अलग अलग बता देंगे, ठीक है। कौन सी शिफ्ट में कितना स्कोर ज़्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, वो भी बता देंगे, जिससे नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाएगा कि किस में ज़्यादा कटेंगे या किस में जुड़ेंगे। गूगल फॉर्म आप निश्चित रूप से भरना, आपको लिंक मिल जाएगा, एक तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए चर्चाएं हैं वो हम करते हैं रहेंगे, लगातार पशु परिचर के बारे में बताते रहेंगे। आप हमसे लाइव के अंदर जुड़े, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आप चाह रहे थे वो हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। बाकी प्रश्नों के प्रूफ बच के वो हम आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ किसी को मिलता है कोई प्रूफ जो हमसे शेयर कर सकते हो, जिससे सभी के पास साझा कर सकें और सभी उस प्रश्न पे के ऊपर आप संशोधन के लिए लगा सको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।